हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। एक स्कूल में आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स 350 स्टूडेंट्स हैं। 210 स्टूडेंट्स वेयर गर्ल्स, और इसमें 210 विद्यार्थी यानी 210 विद्यार्थी लड़कियां थीं। तो द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे कह रहा है लड़कियों का परसेंटेज इन द स्कूल विल बी, स्कूल में लड़कियों का परसेंटेज क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लड़कियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 210 यानी 210। इसी को हमको परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिखूंगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, यहाँ पे 210 लड़कियाँ थीं, 210 लड़कियाँ थीं और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 350 हैं। 350 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम काट देते हैं। तो 7 पचे 35 और 7 त्रिके 21। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 यानी 20 टाइम्स में 20 तिहाई 60 यानी ये हो गया पापा दिल्ली में 60। पापा नमकीन और दिल्ली में खाता तो ना, तो ये 60% हो जाएगा। यही जो आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, ए पर्सन बारोड ए सम ऑफ ₹20,000 फॉर 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि एक आदमी ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। ही हैड टू रीपे ₹25,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद उसने जो है 24,800 रुपये उसने जो है उसको चुकाना पड़ा, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी ब्याज की दर यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट कितना है यहाँ पे 24,800, यहाँ पे अमाउंट है 24,800 अमाउंट, और प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 20,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000।
तो 20,000 को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,800। 4 यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज़ 4,800। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब यहाँ पे रेट का फार्मूला हम लिखेंगे, रेट यानी दर का फार्मूला। तो ये रेट इक्वल टू होता है ये सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 4,800 है, यानी 4,800 इंटू 100 और प्रिंसिपल यहाँ पे 20,000 है, 20,000 इंटू टाइम है 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए लिया था ना, उधार लिया था, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे 100 दूना 200 और 2 दूना 4, 4 एक करने 4 और 4 दूनी 8, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका 12%। 12% यही रेट पूछ रहा है, यही जो है आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो आप फार्मूला आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये 12% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया वार्षिक, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अभी वीडियो को आप देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रेन इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, यह कितना समय लेगी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कवर करने में यह कितना समय लेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे 350 किलोमीटर दिया हुआ है, 350 रख लेंगे, और स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसको एक अंक से काट दें अगर हम, तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 25 से करने 25 और 25 सत्ते, तो ये सॉरी यहाँ पे 1 और 25 चौको 100, 25 चौको 100। तो ये हो गया आपका 14/3, 14/3 आवर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम रख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 और 2 14, 3 चौको 12, 2 14/3। तो इसको अब 2/3 को हम मिनट में रखेंगे, 2/3 को हम क्या करेंगे, इसको मिनट में रखेंगे। तो इसमें 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 में हम यहाँ पे 2/3 में हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40।
तो ये 2/3 जो है ये 40 मिनट हो गया, यानी 4 घंटा 40 मिनट। ये हो जाएगा 4 आवर्स, ये पूरा आवर है, और ये 4 आवर, और 2/3 को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो ये 40 मिनट हो गया। 40 मिनट, 4 आवर 40 मिनट, तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, एक वार्षिक परीक्षा में हरीश स्कोर्स ए टोटल ऑफ 421 मार्क्स। हरीश जो है 420, हरीश को जो है 421 मार्क्स जो है मिलते हैं, यानी स्कोर करता है कितना, वो 420 मार्क्स आउट ऑफ 675, यानी 675 में 675 में 421 अंक उसको मिलते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, यहाँ पे कह रहा है कि लगभग परसेंटेज उसका, लगभग परसेंटेज क्या है इन द एनुअल एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में लगभग परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ हरीश मार्क्स, परसेंटेज ऑफ हरीश मार्क्स तो यहाँ पे कितना अंक उसने प्राप्त किया जो है 421, 421 को डिवाइड करेंगे हम, टोटल मार्क यहाँ पे 675 है, 675 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में हमको निकालना है, परसेंटेज में तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक अंक से काट देते हैं, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, और इसको काट लेते हैं, यहाँ पे 675 को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 दूनी 50, 7, 6 में से 5 1 हो गया, 5 हो गया, और 25 7, तो ये 27 टाइम्स में, 27 टाइम्स में ये हो गया। तो ये हो गया आपका 421 इंटू 4/27। अब इसको और हम छोटा कर लेते हैं, 27 से ये कटेगा, 27 से 421 को अगर हम डिवाइड करें, 421 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे 27 से, तो 27 करने 27 हो जाएगा आपका, और 12 में से 7 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 1 हो जाएगा, और 1 उतारेंगे यहाँ पे। अब इसको कितनी बार में ले जाएंगे हम, 5 दूनी 10 से 6 दूनी 12, 7 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, और 6 दूनी 12 4 16। अप्रॉक्सीमेट हमको निकालना है, लगभग में वैल्यू, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 टाइम्स में अगर हम ले जाते हैं तो 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, और 3 13, 6 बार में ले जाते हैं तो 6 सत्ते 42, इसके नज़दीक आ रहा है, 6 सत्ते 42, और 6 दूनी 12, 12 4 16, तो 151 के नज़दीक 162 आ रहा है। 5 बार में अगर ले जाते हैं तो 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 3 13, इसमें ज़्यादा अंतर हो रहा है 151 और 135 में। यहाँ पे 162 में से 151 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 11 का अंतर, और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 5 6,
और 4 में से 3 यहाँ 16 का अंतर हो रहा है, तो ये 16 टाइम्स में ये होगा। तो ये लगभग जो है ये 16 लगभग में वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट में, चलिए इसको हम ले जाते हैं पॉइंट में, इसको हम पॉइंट में ले जाते, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट में, इसको रख लेते हैं 400, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 421 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 1 जा 27 और 12 में से 7 5 हो जाएगा, 3 में से 2 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10 और 3 13, 5 बार में ले जाते हैं, 5 7 35 और 5 2 10 3 13, 11 में से 5 6 5 11 6 हो गया और 4 में से 3 1 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में ले जाएंगे हम, तो 135, 10 में से 5 5 हो गया, 5 में से 3 यहाँ पे 2 हो गया, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 9 टाइम्स में हम ले जाएंगे तो 9 7 63 और 9 दूनी 18, 8 से 24, तो 10 में से 3 7 हो गया, रिमाइंडर 7 बच रहा है और ये आपका 15.59 हो रहा है यहाँ पे, तो ये हम लिख लेंगे 15.59 और 15.59 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 15.59 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 5 20 और 3 23, पॉइंट रखेंगे, 15 चौको 60 2 62, 62.36 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज हमको रखना है, तो ये हो जाएगा 62%, यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे जब डिवाइड किया जाता है 52 से, 78 से और 117 से डिवाइड किया जाता है तो लिव्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचता है, यानी 52 से डिवाइड किया जाता है उस संख्या को तो 43 रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, और 78 से डिवाइड किया जाता है उस नंबर को तो 69 बचता है रिमाइंडर, और बचता है। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, 52 78 और 117 का हम एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकता है 78 और 117 का एलसीएम हम 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 39, ये 39 हो जाएगा और ये कटेगा तो 117 उतार लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम 2 बार में चलिए ले चलते हैं, 2 13 हम 13 दूना 26, उसके बाद फिर 13 से हम ले जाएंगे, 33 से ले जाएंगे, और 3 करने 3 तो 9, अब 13 से हम डिवाइड कर देंगे 1 1 1, तो एलसीएम आ गया आपका, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ चलिए यहीं पे लिख लेते हैं नीचे, एलसीएम आ गया आपका 2 × 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दो दूना 4 और 3 तरीके 36, 36 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 छके 18, 3 तरीके 1 10, 1 छके 3 6 468। ये हो गया 468 हो गया एलसीएम। यानी इसका एलसीएम हमने निकाला तो 468 आ रहा है, 468। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52 में से ये से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 43। तो यहाँ पे लिखेंगे 52 माइनस 43, 43। तो ये रिमाइंडर आपका बचेगा 9 3 12 3 9 बचेगा। और फिर यहाँ पे 78 में से इसको डिवाइड करते हैं, 78 में से 69 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 9 9 18 9। इसमें भी रिमाइंडर 9 हो रहा है और इसमें भी रिमाइंडर 9 हो रहा है। अब इसके बाद से 117 में से इसको माइनस करेंगे, 100 यहाँ पे कर लेते हैं, 117 माइनस 108 तो 9 8 17। इसमें भी यानी सेम डिफरेंस जो है यहाँ पे सेम हो रहा है। तो सेम हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो ये 468 जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम में से इस 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लिस्ट नंबर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिस्ट नंबर पूछ रहा है, लिस्ट नंबर। तो ये हो जाएगा 468 माइनस 9। तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 954 459। यही जो है आंसर हो जाएगा, आपका लिस्ट नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यानी 459 को हम 52 से डिवाइड करेंगे तो 43 रिमाइंडर बचेगा, 78 से इसको डिवाइड करेंगे तो 69 रिमाइंडर बचेगा और 117 से इसको डिवाइड करेंगे तो 108 रिमाइंडर बचेगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए कैंटीन रिक्वायर्स 798 बनानास फॉर ए वीक। कह रहा है कि एक कैंटीन को एक सप्ताह के लिए 798 किलो की आवश्यकता होती है। टोटली हाउ मेनी बनानास विल इट रिक्वायर। कह रहा है कि इसे कितने बनाना की आवश्यकता होगी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च इन ईयर 2008 में। 2008 में यानी 2008 में जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी और मार्च तीनों को मिलाकर के कुल कितने दिन होंगे, कुल कितने। यहाँ पे एक सप्ताह का मतलब 7 दिनों के लिए 798 किलो की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पे 3 महीना है, जनवरी फरवरी और मार्च। तो जनवरी फरवरी और मार्च कुल कितने दिन होंगे ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो द नंबर ऑफ डेज, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। द नंबर ऑफ डेज तो जनवरी इनका होता है और फरवरी का महीना। अब यहाँ पे फरवरी के महीने को देखेंगे तो फरवरी का महीना यहाँ पे 2008 है, 2008 है। तो 2008 क्या है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर
लीप ईयर उसको कहते हैं जो ईयर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ये 4 से अगर इसको हम भाग करेंगे, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ये याद रखिएगा कि लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 डेज़ का होता है, तो यहाँ पे 29 डेज हो जाएगा। और फिर मार्च आपका 31 डेज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल 91 डेज। तो यहाँ पे एक सप्ताह के लिए यानी 7 दिनों के लिए फॉर 7 डेज फॉर 7 days canteen requires 798 bananas, 798 बनाना की आवश्यकता पड़ती है। इतने बनाना की तो 91 दिनों के लिए तो यहाँ पे एक दिन का निकाल लेंगे, तो एक दिन के लिए कम केलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 91 डेज़ के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फॉर 1 डे। 1 डे के लिए कैंटीन को आवश्यकता है, यहाँ पे बनाना लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, बनानाज। कैंटीन requires equal to 798 divided by 7 bananas। तो फॉर 91 days कैंटीन requires इक्वल टू, तो 91 दिनों के लिए तो ज़्यादा बनाना की आवश्यकता पड़ेगी, तो 91 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 798 अपॉन 7 इंटू 91, तो ये हो जाएगा आपका 7 करने 7, 7 के 21, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 798 का 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/24, 3 27 2 29 और 3 7 21 2 23 8 9 7 9 8 17 और 10 3 13 और 2 10, 10,374 10,374 बनानाज लिख लेंगे यहाँ पे। 10,374 बनाना की आवश्यकता इसको पड़ेगी। टोटल बनानाज यहाँ पे इतने हो जाएंगे 10,374 ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज़ ₹5। यहाँ पे कह रहा है कि 3 पेंसिलों का मूल्य जो है 5 रुपये है एंड द प्राइस ऑफ 2 बॉल पेन्स इज ₹7 और 2 बॉल पेन का मूल्य 7 रुपये है। देन द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स एंड 4 बॉल पेन्स, तो 6 पेंसिलें और 4 बॉल पेन का मूल्य बताओ। तो यहाँ पे 3 पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिख लेंगे द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स, द
प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स। ये जो भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। 5 रुपीज़। तो एक पेंसिल का यहाँ पे मूल्य कितना हो जाएगा? द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, ये L है। 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का प्राइस कम होगा तो ये 5 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹5/3। तो कुल कितने पेंसिल का निकालना है? 6 पेंसिल का निकालना है यहाँ पे, तो 6 पेंसिल का निकाल लेंगे। 6 पेंसिल, द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स, 6 पेंसिल्स इक्वल टू, तो 6 पेंसिल का अधिक प्राइस होगा तो 6 का इसमें अधिक की स्थिति में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/3 इंटू 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यहाँ पे रुपीस हो गया 10। अब यहाँ पे 2 बॉल पेन का मूल्य 7 रुपये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे द प्राइस ऑफ 2 बॉल पेन्स, 2 बॉल पेन्स इक्वल टू ₹7। तो 1 बॉल पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 बॉल पेन का प्राइस कम होगा, तो कम की स्थिति में 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे। द प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन इक्वल टू ₹7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बॉल पेन का हमको निकालना है। द प्राइस ऑफ 4 बॉल पेन्स, 4 बॉल पेन्स, एक बॉल पेन का प्राइस इतना है तो 4 बॉल पेन्स का प्राइस अधिक होगा, तो इस 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/2 इंटू 4, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ₹14 हो गया। अब यहाँ पे तो यही 6 पेंसिल्स और 4 बॉल पेन्स का प्राइस पूछ रहा है, तो 6 पेंसिल्स का 10 रुपीज़ हो गया और 4 बॉल पेन्स का यहाँ पे 14 रुपीज़ हो गया। इक्वल टू प्लस इक्वल टू 20 के बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 540 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। कह रहा है कि 540 कैंडिडेट एक एग्जामिनेशन में शामिल हुए, जिसमें से 504 कैंडिडेट पास हुए। 540 कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, शामिल हुए, और उसमें से 504 यानी 504 कैंडिडेट पास हुए। तो पास परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने परसेंट कैंडिडेट पास हुए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो पास परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पास परसेंटेज इक्वल टू पास कितने हुए 504 और डिवाइड करेंगे यहाँ पे कुल कैंडिडेट अपीयर हुए, शामिल हुए 540 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका, एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं तो
2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 बचे 10। क्या 27 ये डिविजिबल होगा? ये हो जाएगा आपका 27 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 27 से इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो 27 से 27 से 9 से काट करके इसको छोटा कर देते हैं तो ये 9 3 27 हो जाएगा और ये 9 5 45 और 9 6 54। 56/3 इंटू 5 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 5 6 30 और 5 5 25 3 28 280/3 हो जाएगा ये। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 280 3 से 3 9 27 8 में से 7 1 हो जाएगा 3 3 के 9 10 में से 9 1 हो गया यानी 93 होल 1/3 93 होल 1/3% हो जाएगा। 93 होल 1/3% यही जो है आंसर हो जाएगा। 93 होल 1/3 ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन अर्न्स, ये अर्न एन है यहाँ पे, ₹15 पर आवर फॉर ए वर्क यानी एक आदमी जो है एक काम के लिए 15 रुपये प्रति घंटे कमाता है। इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 आवर डेली, यदि वह जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 5 दिनों तक काम करता है, 5 दिनों तक 8 घंटे काम करता है तो हिज टोटल इनकम विल बी, तो उसका टोटल इनकम क्या होगा ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो आदमी का पर आवर इनकम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आदमी का पर आवर इनकम यहाँ पे निकाल लेंगे। मैंस पर आवर इनकम यहाँ पे रख लेंगे। इनकम इक्वल टू कितना है, ₹15 है, 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पे एक दिन में 8 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है तो 8 घंटे टोटल वर्किंग आवर उसका जो है, टोटल वर्किंग आवर 8 घंटे का है। तो यहाँ पे टोटल इनकम 8 घंटे का टोटल इनकम यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं कि टोटल यहाँ पे वर्किंग आवर इसका एक दिन का 8 घंटे है तो यहाँ पे 5 दिनों तक काम करता है तो 5 दिनों का वर्किंग आवर कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्किंग आवर इक्वल टू 8 इंटू 5, 5 दिनों तक काम करता है तो 40 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक घंटे में वह 15 रुपये कमाता है तो 40 घंटे में तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा। टोटल इनकम इक्वल टू 40 इंटू 15, 15 चौको 60, 1 0, 600 रुपया, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 55 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर का साइड, स्क्वायर की भुजा यानी वर्ग की भुजा यहाँ पे 55 सेंटीमीटर है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹3.5 पर मीटर विल बी।
तो यहाँ पे कह रहा है चहारदीवारी का कास्ट, इट यानी इसके स्क्वायर की चहारदीवारी का कॉस्ट यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है 3.5 रुपीज़ पर मीटर। तो चहारदीवारी का कॉस्ट क्या होगा इसके हिसाब से 3.5 पर मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर हम निकालेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर यानी परिमाप निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि साइड ऑफ स्क्वायर इतना दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है फार्मूला आपका 4 इंटू साइड होता है। ये फार्मूला मेंसुरेशन में याद होना चाहिए। 4 इंटू साइड 4, और साइड यहाँ पे दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, 55। ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22, 220 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट यहाँ पे 3.5 रुपीज़ हो रहा है, तो 220 मीटर का कॉस्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 220 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 3 5, 3 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 7 7, 1 0 है, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 अंक के बाएं 770। तो ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 770। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका। यहाँ पे कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला हम रख लेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 2, लेंथ 20 और ब्रीथ 15 इंटू यहाँ पे कर लेंगे 15 प्लस 15 इंटू हाइट 10 प्लस हाइट 10 इंटू लेंथ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, एरिया हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, एरिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 2 इंटू ये हो जाएगा 300 और प्लस 15 करने 15, 1 0 प्लस 2 1 जा 2 1 2 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 3 1 4 2 6 650 13।
ये हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सरफेस एरिया हो जाएगा, आपका सही होगा। फार्मूला आपको मेंसुरेशन में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज, यानी कह रहा है वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका डायमीटर पूछ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे रख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 15,400 दिया हुआ है, 15,400, और पाई का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। 22/7 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे इनटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15,400 और भागा 22/7 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो 15400 इंटू 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 से ये कटेगा, 22 से ये आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो ये आपका 7 और 2 0। अब ये हो गया 7 7 49, 2 0 है इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, 4,900 इक्वल टू आर। तो अंदर ये पेयर बन जाएगा 70 इंटू 70, ये पेयर बन जाएगा 70 इंटू 70 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू हो गया आपका, आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। और हमको डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालना है तो रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है, रेडियस का 2 गुना डायमीटर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 70 यानी 140। रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर, ठीक है। तो ये 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 80% ऑफ 370, 80% यानी अपॉन 100 ऑफ 370 प्लस 20% ऑफ 210, यहाँ पर 1 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 8 7 56 और 8 3 के 24, 5 29, 296 प्लस, और ये 2 एकन्ने 2 और 2 दूना 4। तो ऐड कर देंगे इसको, 6 2 8 हो जाएगा और 9 4 13, 200, 9 4 13 और ये 3 हो जाएगा, 338 यही जो है आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे बाई सेलिंग ए डोजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30। यहाँ पे कह रहा है कि 1 दर्जन पेंसिल बेच करके कितने में, 30 रुपये में, एट द कॉस्ट ऑफ ₹30। 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेच करके द शॉपकीपर गेंस 10, शॉपकीपर जो है 10 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपीज़, प्रॉफिट दिया हुआ है ₹10। प्रॉफिट परसेंट यानी गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट तो 10, यहाँ पे सीपी हम निकाल लेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 30 में बेचा, सेलिंग प्राइस 30 है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 माइनस 10, यहाँ पे 20 रुपीज़ सीपी हो जाएगा। तो 20 सीपी से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पचे 100 हो जाएगा, 10 पचे 50 यानी 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन एग्ज़ाम 200 स्टूडेंट्स appeared and 60% of students passed। यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 200 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और 60% स्टूडेंट्स पास हुए, नंबर ऑफ फेल हुए उसको निकालना है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कुल 200 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और पास हुए 60%। तो यहाँ पे पास स्टूडेंट्स हम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पास्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, पास्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू 200 का 60% यानी 60/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 0। 120 स्टूडेंट पास हुए तो फेल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाल लेंगे। फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 200 और 120 पास हुए, तो 120 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 स्टूडेंट्स। यही जो है आंसर हो जाएगा। 80 विद्यार्थी जो है फेल हुए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹900 एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹3 ईयर्स इज। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹900 यानी यहाँ प्रिंसिपल दिया है 900 और यहाँ पे रेट दिया है 6%, रेट 6% और यहाँ पे टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे 900 दिया हुआ है, रेट यहाँ पे 6 और टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स दिया हुआ है अपॉन 100। 100 9 जा और 9 इंटू 6 इंटू 3
तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 और 3 54 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 162। यही जो है आंसर हो जाएगा 162। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम फिनिशेज ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड मोहन डज द सेम वर्क इन 8 days। यानी राम जो है एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है और मोहन उसी काम को 8 दिनों में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द सेम वर्क। तो सेम वर्क को वे कितने दिनों में फिनिश करेंगे, कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम का 1 दिन का काम निकालेंगे, उसके बाद से मोहन का 1 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 day वर्क ऑफ राम, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। राम का 1 दिन का वर्क, राम का 1 दिन का वर्क यहाँ पे 6 दिनों में समाप्त करता है तो 1/6 हो जाएगा। और मोहन का 1 दिन का वर्क, मोहन का 1 डेज वर्क 8 दिनों में समाप्त करता है तो 1/8 हो जाएगा। अब दोनों का 1 दिन का काम, राम और श्याम का, राम एंड मोहन, मोहन का 1 day वर्क इक्वल टू 1/6 और 1/8 को ऐड कर देंगे। 1/6 प्लस 1/8, 8 और 6 का एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, 2 24, ये हो जाएगा 24। 24 को डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 4 एकन्ने 4 और प्लस 8 त्रिक 24, 3 एकन्ने 3, 4 3 7 यानी 7/24। तो 7/24, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो राम और मोहन दोनों मिल करके वे काम को, तो यहाँ पे लिख लेंगे दे विल फिनिश द सेम वर्क इन 24/7, उलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 त्रिके 21 और 21 3 24, इतना डेज हो जाएगा। डेज 3 होल 3/7 डेज, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 इज़ 50। व्हाट इज़ द नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर और इसके 3/5 का डिफरेंस यानी अंतर 50 है। तो वह नंबर क्या है, नंबर पूछ रहा है। नंबर हमको नहीं मालूम है तो नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर x मान लिया तो 3/5, तो डिफरेंस ये नंबर हमने x मान लिया और माइनस 3/5 यानी x का 3/5 कितना हो जाएगा, x का 3/5 3x/5, 3x/5 और ये डिफरेंस जो है 50 का है। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं /1 या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5x - 3x, 5x - 3x यहाँ /5 उतार लेंगे फिर इक्वल टू 50। ये डिवाइड 5 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे
तो इनटू हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3x माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 50 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो तो 25 बचे 125, 125। तो वह नंबर हमने माना है यहाँ पे x, और x का वैल्यू आ गया 125, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिजल्ट्स इन ए वैल्यू लेस दैन 1। कह रहा है कि निम्नलिखित एक्सप्रेशंस में से ये 4 एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से किसका वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम है इनमें से किसका वैल्यू, ए का कि बी का कि सी का कि डी का। तो यहाँ पे सब ऑप्शन को लेकर के हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं, ऑप्शन ए को, तो 1 होल 1/2, 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 और प्लस 2/3, 2/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 4 13 यानी 13/6। तो ये तो 1 से ज़्यादा आ रहा है आपका। 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 यानी 1 से ज़्यादा हो गया। 1 से कम होना चाहिए। इसको लेते हैं ऑप्शन बी को, 2 1 जा 2, 3/2, 3/2 माइनस 2/3, 2/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 5/6, यानी ये हो जाएगा आपका 5 को 6 से डिवाइड करेंगे हम तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 6 8 48, 10 में से 8 2, तो ये पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, यानी इसका मतलब कि 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, यानी 0.8 ऐसे कुछ आएगा। तो ये क्या है आपका 1 से कम है, 1 से कम है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15, 18 एंड 45 इज। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे 15, 18 और 45 का एलसीएम पहले हम निकाल लेंगे। एलसीएम तो ये हो जाएगा 15, 18 और 45 एलसीएम हम निकाल लेंगे। 3 से 3 पचे 15, 3 छके 18 और 3 कने 3 पचे 15, और फिर 5 से 3 से ही ले जाते हैं। 5 3 2 जा 6, 3 पचे 15, 2 से ले जाते हैं तो 5 से ले जाते हैं 1 1, तो ये हो गया एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 3 3 9, 90 हो गया। एलसीएम यहाँ पे हो गया 90। अब एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ तो यहाँ पे 15 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 5 जा 15, और 18 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 3 6 3 18, और 45 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे 45, 3 3 9 पचे 45। यहाँ पे कॉमन क्या है,
कॉमन आपका 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो यहाँ पे कॉमन जो है 3 हो गया, यानी HCF हो जाएगा आपका, HCF3 हो जाएगा। HCF हो गया 3। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। LCM हो गया और ये HCF हो गया, तो इनका डिफरेंस, इनका अंतर पूछ रहा है। तो 9 ये डिफरेंस इक्वल टू 90 माइनस 3, 10 में से 3 7, 87 यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। ठीक तरह से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं इसको ठीक तरह से फिर से आप समझ लेंगे और इसको खुद लगाने की कोशिश आप इसको करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, ये जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।